अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स आपला स्टॉक मार्केट का हिस्सा। इन्वेस्टिंग थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो साथ में इसे सिंपल और फन बनाते हैं। सोचो, एक कंपनी एक जायंट पी की तरह है। जब तुम स्टॉक बाय करते हो, तुम उस पी का एक स्लाइस भी करते हो। इसका मतलब तुम उस कंपनी के एक छोटे से पद के ओनर बन जाते हो। तुम एक शेयर होल्डर बन जाते हो। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, तुम्हारे स्लाइस की वैल्यू भी बढ़ती है। स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाते हैं, ये इसी तरह होता है, बट यार किसी भी पीए की तरह यह भी श्रिंक हो सकता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता, तो तुम्हारे स्लाइस की वैल्यू कम हो सकती है। यह रिस्क है जो तुम इन्वेस्ट करते वक्त ही लेते हो। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स वाइसली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना रिसर्च करो, बिजनेस को समझो, और फिर डिसाइड करो कि तुम उस पी का एक पीस चाहते हो या नहीं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक स्लाइसेस के बारे में जो तुम ओन कर सकते हो। दो सबसे कॉमन हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्लासिक एप्पल पाई स्लाइस की तरह है। यह सबसे पॉपुलर टाइप का स्टॉक है। जब तुम कॉमन स्टॉक ओन करते हो, तो तुम्हें कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तुम्हें डिविडेंड्स अर्न करने का भी पोटेंशियल होता है, जो कि बोनस पे बाइट्स की तरह हैं, जो कंपनी अपने ओनर्स के साथ शेयर करती है। दूसरी तरफ प्रेफर्ड स्टॉक फैंसी ब्लूबेरी पाई स्लाइस की तरह है। यह यूजुअली एक फिक्स्ड डिविडेंड के साथ आता है, मतलब तुम्हें एक गारंटीड बाइट मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को अक्सर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। कंपनी कैसे चलती है, इसमें उनका कहना कम होता है। कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक में चूज करना तुम्हारे इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। क्या तुम्हें ज्यादा कंट्रोल और ग्रोथ का पोटेंशियल चाहिए, या तुम्हें स्टेबिलिटी और गारंटीड इनकम ज्यादा पसंद है? रेडी हो अपना पहला स्टॉक मार्केट पाई का स्लाइस बाय करने के लिए? यहाँ एक सिंपल रोड मैप है आपको शुरू करने के लिए। फर्स्ट, बेसिक्स सीखो। नॉलेज इज पावर। बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज लो और इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स समझो। नेक्स्ट, अपने गोल्स सेट करो। अपने इन्वेस्टमेंट से आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, घर के डाउन पेमेंट के लिए, या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए? स्मॉल शुरू करो। शुरू करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। एक छोटी अमाउंट से शुरू करो जिसको इन्वेस्ट करने में तुम कंफर्टेबल हो। चूज अ ब्रोकरेज अकाउंट। एक ब्रोकरेज अकाउंट तुम्हारी ऑनलाइन पाई शॉप की तरह है। यहाँ से तुम स्टॉक्स भी और सेल करते हो। रिसर्च करो और स्टॉक सिलेक्ट करो। सिर्फ कोई भी स्टॉक मत भी करो। उन कंपनीज का रिसर्च करो जिनको तुम समझते हो और जिसमें तुम बिलीव करते हो। अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करो। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग स्टॉक्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करो। पेशेंट रहो। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो घबरा कर सेल मत करो। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखो। याद रखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन सही नॉलेज और अप्रोच के साथ आप अपना वेल्थ ग्रो कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रोलर कोस्टर राइड करने जैसा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, इसलिए इसमें होप करने से पहले रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों को समझना जरूरी है। एक रिस्क है मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक प्राइसेस तेजी से ऊपर और नीचे जा सकते हैं, कभी कभी बिना किसी वजह के। यह अननर्विंग हो सकता है, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा रिस्क है कंपनी परफॉर्मेंस। अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा नहीं करती, तो उसके स्टॉक प्राइस गिर सकते हैं, एपीपीएस लूज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट सिग्निफिकेंट पोटेंशियल रिवॉर्ड्स भी ऑफर करता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली बॉन्ड्स और सेविंग्स अकाउंट्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स को आउट परफॉर्म किया है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जैसे जैसे लिविंग कॉस्ट बढ़ती है, आपके पैसे की वैल्यू कम होती है। स्टॉक्स में ये पोटेंशियल है कि वो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करे, आपकी परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करे। याद रखो, इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ रिस्क होता है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड्स को समझकर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं।